दोस्तों सामने आपको नजर आ रही है रेहाना फातिमा। इन्होंने रिसेंटली अपनी एक वीडियो बनाई। इस वीडियो में इनकी जो अपर बॉडी थी वो नेकेड थी, ये बेड पे लेटी हुई थी। इनका 14 साल का लड़का और 8 साल की बच्ची इनकी नेकेड अपर बॉडी के ऊपर कुछ पेंटिंग्स बना रहे थे। तो इस पूरे प्रोसेस को इन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद उस पर्टिकुलर वीडियो को सोशल मीडिया पे इन्होंने अपडेट कर दिया। अब जैसे ही ये पर्टिकुलर केस हुआ उसके बाद बहुत से लीगल एक्शंस इनिशिएट किए गए रेहाना फातिमा के अगेंस्ट। इनके अगेंस्ट केस दायर किया गया सेक्शन 13, 14 और 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, फिर सेक्शन 67B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और फिर सेक्शन 75 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। देखिए ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये काफी सीरियस है। सेक्शन 67B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या बोलता है कि भाई पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक प्रकार से आप कह लीजिए। उसके बाद अगर आप देखो तो सेक्शन 13, 14, 15 की अगर आप बात करो तो सेक्शन 13 क्या बोलता है, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस, कुछ यही बात करता है सेक्शन 14। और इन दोनों में सजा भी बड़ी है। 13 के अंदर 3 साल की सजा है, 14 के अंदर 5 साल की सजा है। और सेक्शन 15 के अंदर अगर आपके पास बच्चों से रिलेटेड कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट पाया जाता है तो उसकी सजा है। और ये बहुत से लॉज यहाँ पे नॉन बेलेबल है, बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं यहाँ पे। तो बहुत सीरियस ऑफेंसेस के लिए यहाँ पे चार्ज किया गया रेहाना फातिमा को। अब जब रेहाना फातिमा से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बोला भाई मैं तो अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे रही हूँ। हमारी सोसाइटी के अंदर वुमेन को ओवर सेक्सुअलाइज किया गया है, तो मैं अपने बच्चों को ओवर सेक्सुअलाइज नहीं करना चाहती, मैं उनको सेक्स एजुकेशन देना चाहती हूँ। तो मैटर पहुंचा लोअर कोर्ट में रेहाना फातिमा को गिल्टा पाया गया। फिर केरला हाई कोर्ट में पहुंचा मैटर। अभी जब मैटर केरला हाई कोर्ट में पहुंचा तो केरला हाई कोर्ट ने यहां पे साफ साफ बोला है कि हमारी जो सोसाइटी है वो डबल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। डबल प्रिंसिपल्स कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेल्स हैं। अब मेल्स जिम में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, 6 पैक ऐप को डिस्प्ले करते हैं। हमारा जो पॉपुलर कल्चर है फिल्में वगैरह, उसमें भी अगर आप देखो तो कोई मेल हीरो अगर आता है और उसके 6 पैक्स ऐप्स डिस्प्ले हो रहे हैं तो लोग देखते हैं कि भाई क्या बॉडी है। और वहीं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोई फीमेल एक्ट्रेस कोई बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कपड़े पहन लेती है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। रिसेंटली ये चीज पठान मूवी में भी देखने को मिली और अक्सर कर बहुत सी मूवीज में देखने को मिलती है। तो ओवर सेक्सुअलाइजेशन ऑफ अ फीमेल्स बॉडी, ये पर्टिकुलर जो नोशन है रेहाना फातिमा इसके अगेंस्ट लड़ी। हालांकि रेहाना फातिमा अपने आप में कंट्रोवर्शियल है, ये अक्सर कर न्यूज में रहती है। जज साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस कौसर एदापगत इन्होंने यहां पे रेहाना फातिमा को रिलीफ दिया है और बॉडी ऑटोनॉमी के प्रिंसिपल्स को इन्वोक किया है। हमारी सोसाइटी में जो डबल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है मेल और फीमेल बॉडीज के रिप्रेजेंटेशन को लेके, इसके अगेंस्ट केरला हाईकोर्ट ने बात की और बोला है कि इसके थ्रू पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर को तोड़ने की जरूरत है। मतलब रेहाना फातिमा जो अपना लॉजिक यहां पे दे रही थी, इस लॉजिक को यहां पे कोर्ट सही बोल रही। कोर्ट साफ साफ बोल रही कि इस पूरे एक्ट में कुछ भी सेक्सुअल चीज नहीं थी। न्यूडिटी को आप सेक्स के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते और हर बार न्यूडिटी को आप इनडिसेंसी, इमोरलिटी नहीं बोल सकते। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जहां पे एक लेडी लेटी हुई है और उसके बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं, यहां पे बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो इस पूरे के पूरे एक्ट को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट नहीं कहा जा सकता, चाहे वो बच्चों के टर्म्स में बात हो, चाहे वो रेहाना फातिमा के टर्म्स में बात हो। और इस पूरे एक्ट में सेक्सुअल इंटेंट या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन नहीं दिखता। अगर कोई इंडिविजुअल ये सोचता है कि एक पर्टिकुलर वुमेन की बॉडी न्यूड कंडीशन में है और वो इरोटिक एक्टिविटी है तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के दिमाग में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ केरला हाईकोर्ट यहां पे कहने की कोशिश कर रही है। चूंकि जब मेल्स की बॉडी सेमी न्यूड होती है, जब मेल्स अपनी टी शर्ट और उतार के अपनी बॉडी का प्रदर्शन करते हैं, 6 पैक ऐप दिखाते हैं, तब उसको न्यूडिटी से नहीं जोड़ा जाता है। तो अगर फीमेल की अपर बॉडी यहां पे न्यूड है तो उस समय पे उसको इरोटिकनेस से जोड़ो, आप सेक्स से जोड़ो, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन से जोड़ो, तो वो एक गलत अप्रोच हो जाएगी और उसको पोर्नोग्राफी से जोड़ना और गलत हो जाएगा। तो साफ साफ यहां पे केरला हाई कोर्ट बोल रहा है कि डिपिक्शन ऑफ द नेकेड बॉडी ऑफ अ वुमन कैन नॉट पर से बी टर्म्ड एज ऑब्सीन, इनडिसेंट और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट। उसके साथ साथ द मेयर साइट ऑफ द नेकेड अपर बॉडी ऑफ द वुमन शुड नॉट बी डीम्ड टू बी सेक्सुअल बाय डिफॉल्ट। मतलब ओवरऑल एक वुमन की अपर नेकेड बॉडी अगर दिखती है तो उसको आप सेक्सुअल मान लो और सेक्सुअल एरोटिकनेस के साथ उसको जोड़ दो तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम है, वो इनडिसेंट या इमोरल नहीं बोला जा सकता। इसके साथ साथ कोर्ट ने यहां पे ये व्यू पॉइंट भी लिया है कि थ्रिसूर में जब पुलिकली फेस्टिवल होता है तो उस पर्टिकुलर फेस्टिवल के समय पे
इस प्रकार की पेंटिंग्स मेल्स की बॉडीज पे भी बनाई जाती है और इस प्रकार की पेंटिंग हमें थेयम में भी देखने को मिलती है और भी बहुत सारे साउथ इंडिया में टेंपल से रिलेटेड रिचुअल्स हैं जहां पे मेल आर्टिस्ट की बॉडी के ऊपर पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती है। लेकिन जब वो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक रिलीजियस एलिमेंट इन्वॉल्व है, एक डिवाइन एनिमल इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल हम अपनी सोसाइटी में डबल स्टैंडर्ड्स को प्रमोट नहीं कर सकते। कुछ ऐसी ही बात यहां पे केरला हाईकोर्ट बोल रहा। तो केरला हाईकोर्ट ने एक एक करके सारे सेक्शंस को यहां पे निगेट किया। सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 तीनों के अंदर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात की गई है। तो केरला हाईकोर्ट साफ साफ बोल रहा है कि जो बच्चे थे उनके साथ कोई पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी, वो किसी कॉम्प्रोमाइज पोजीशन पे नहीं थे, किसी भी प्रकार के फोर्स के अंदर नहीं थे, तो इसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं कहा जा सकता, ना ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी का प्रोपोगेशन कहा जा सकता है। एक मॉरल एलिमेंट के ऊपर बातचीत जरूर हुई कि अगर आपको बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना है तो आप घर की दीवारों के अंदर दीजिए, वीडियो को वायरल करने की क्या जरूरत थी। बट ओवरऑल वीडियो को भी वायरल करना यहां पे सेक्शन 67B इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का वायलेशन नहीं है, ऐसा कुछ केरला हाईकोर्ट यहां पे बोल रही है। यह पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर 2 में फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएस पेपर 4 की भी किसी पर्टिकुलर केस स्टडी में रेलेवेंट तरीके से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को कोट कर सकते हो, क्योंकि ये एक्टिविटी हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों को अनएथिकल और इमोरल लगेगी, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे देश की जुडिशरी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीटली लीगल बता रही है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती हैं और मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन को आप डाउनलोड करके कुछ कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। मेरी वेबसाइट www.harshitdvedi.com पे भी आप जा सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।